2018 में मेरा स्कॉलरशिप हुआ और उसके बाद फिर फ्रांस में मुझे एडमिशन मिला। सबका जो कद है, कद वो 36 इंच है कद। फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे यहाँ तो अभी तक जो इंसान चलाने वाले गाड़ियाँ हैं उनमें हमें मुश्किल आते हैं। इस समाज में गुजारा किया, थोड़ा सा सोसाइटी का भी बताएं। ये तो आप बेहतर समझते हैं सर। यहाँ पे हमारे यहाँ अभी तक अवेयरनेस है वो उस तरह से नहीं है। फीस कैसे अदा की है, किसने आपको सपोर्ट किया? एक मुखलिसी से मेहनत करेंगे, काम करेंगे, एफर्ट करेंगे, वो आपको हासिल होगा। एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइनिंग दी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान में यकीनन टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हम वक्तन फ़वक्तन आपको बलूचिस्तान के टैलेंट्स जो है वो दिखाते रहते हैं। आज हमारा मेहमान है मस्तूंग कानक का रिहायशी डॉक्टर सनाउल्लाह। डॉक्टर साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बताऊंगा, डॉक्टर साहब जो इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज ब्यूटम्स में है। साथ ही डॉक्टर साहब ने कमाल तो ये किया है, फ्रांस से पीएचडी भी की है। डॉक्टर साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आप अपने इलाके का बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं? नाम तो मैंने अपने देखने वालों को बताया, थोड़ा सा किस इलाके से हैं, मस्तूंग में, कानक से है, किस गाँव से हैं, ये थोड़ा सा अगर बताएं। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब बुलाने के लिए। मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक़ कानक डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग से है और मैंने जो है अपनी इब्तिदाई तालीम मैट्रिक तक वहाँ से गवर्नमेंट हाई स्कूल कानक से हासिल की है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया, एक प्राइवेट कॉलेज है तामीर नौ पब्लिक कॉलेज, वहाँ से अपना एफएससी और उसके बाद मैं जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ब्यूटम्स में एडमिशन लिया है मैंने। ये आपने कब लिया डॉक्टर साहब? ये मैं 2006 मेरा सेशन था कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, 2006-2010। तो मैं वहाँ पे जो है स्कॉलरशिप पे मैंने ब्यूटम से पढ़ा हूँ, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है मैंने। अच्छा, ये नाजरीन थोड़ा सा जो शुरू में मुझे कहना चाहिए था वो मैं भूल गया। डॉक्टर साहब का जो कद है, कद यानी लंबाई जो है वो 36 इंच है कद, और साथ ही डॉक्टर साहब का जो एज है 35 साल है। अच्छा, तो फिर आप ब्यूटम्स में गए 4 साल में, फिर आपने कौन सी डिग्री हासिल की? मैंने बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग वहाँ से की है 2010 सेशन में, और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइनिंग दी, और साथ ही मैंने वहाँ से मास्टर्स भी, जिसको एमफिल भी आसान अल्फाज में कहते हैं, इसी सब्जेक्ट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ब्यूटम से मास्टर्स भी मैंने की। अच्छा, थोड़ा सा फिर ये बताएं, फ्रांस कैसे गए, किसने आपको भेजा? और थोड़ा सा ये बताएं, 4 साल तक जो तालीमी अखराजात है, हमने जो आपके बारे में सुना है कि ज़ाहिर फ़ीस मीस के भी मसाइल थे, फिर हमारी सोसाइटी में वैसे भी अगर थोड़ा से जो स्पेशल लोग हैं उनको स्पेशल नहीं देखा जाता बल्कि नज़रअंदाज किया जाता है, तो आप भी उन स्पेशल में से हैं। आपने कैसे गुजारा किया, फ़ीस कैसे अदा की है, किसने आपको सपोर्ट किया? मैं बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। मैं बताता चलूँ कि मैंने जब एडमिशन लिया तो मेरी फाइनेंशियली स्टेटस इतना नहीं था कि ब्यूटम्स के फ़ीस जो ट्यूशन फ़ी है वो मैं पे कर सकूं। तो थैंक्स टू ब्यूटम्स इंतज़ामिया, स्पेशली इंजीनियर अहमद फ़ारूक बाजी साहब जो वीसी हैं हमारे, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त और उस्ताद हैं अब्दुल कदीम काकड़ साहब, तो इन्होंने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस मामले में, और मैं स्कॉलरशिप पे जो है वहाँ पे थ्रू आउट मेरा करियर रहा। 4 साल यानी स्कॉलरशिप पे रहा। फिर आप फ्रांस कैसे गए, किसने आपको सपोर्ट किया? तो डेफिनेटली फिर मास्टर्स भी मैंने यहीं से किया, यही दोस्तों की जो है एफ़र्ट्स और उनकी मदद से, उनका शुक्रिया। और फिर उसके बाद मैंने एचईसी के स्कॉलरशिप्स आते रहते हैं, तो उस पे मैंने अप्लाई किया और वो टेस्ट वगैरह मैंने क्लियर कर दिया। और फिर मैं मतलब यही है कि डेफिनेटली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल वगैरह होते हैं तो उनमें मुझे बहुत सपोर्ट किया हमारे वीसी साहब ने और कदीम साहब ने, और मैं मतलब बहुत से अच्छे दोस्तों ने वहाँ पे मुझे सपोर्ट किया एचईसी के स्कॉलरशिप के एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में। और तो इस तरह से मेरा वहाँ पे स्कॉलरशिप मैंने कह सकते हैं कि मैंने अपना सर एजुकेशन मुकम्मल किया। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताएं, फ्रांस आपने वहाँ पे कितना अरसा गुजारा, पीएचडी जो है वो आपने किस चीज़ में की? थोड़ा सा अगर हमारे नाजरीन को आसान अल्फाज में बताएं, पीएचडी किस चीज़ में की, कितना अरसा वहाँ पे गुजारा? मैंने जो है फिर 2018 में मेरा स्कॉलरशिप हुआ और उसके बाद फिर फ्रांस में मुझे एडमिशन मिला पीएचडी के लिए, इसी सब्जेक्ट में पीएचडी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग।
और जो स्पेशलाइजेशन थी वहाँ पे मेरी पीएचडी की थीसिस जिस पे मैंने काम किया वो था वेहिकुलर कम्युनिकेशन, ऑटोनोमस वेहिकुलर कम्युनिकेशन, जो आजकल ये क्या होता है? ये ऑटोनोमस व्हीकल्स जो आजकल ड्राइवरलेस जिसको आप लोग यानी ड्राइवर के बगैर, जी हाँ, इंसान के बगैर चलने वाली गाड़ी। जो आम फहम अल्फाज में ड्राइवरलेस हमारे लोग भी उसको कहते हैं। तो उन गाड़ियों की आदो कि वो अभी तक पूरी तरह मार्केट में नहीं है, लेकिन उस पर रिसर्च काफ़ी हो रहा है। तो उसी सिलसिले में मैंने उनकी स्पेशली उनकी सिक्योरिटी के हवाले से मैंने उनके काम किया है इस पर। अच्छा, तो वहाँ पे आपने देखा ये जो मैनलेस या ड्राइवरलेस जो गाड़ियाँ हैं फ्रांस में चल रही थी या यूरोप में, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। यहाँ तो आएंगे हर चीज़ जो है वो 50 साल लेट देर से ही आता है, वहाँ पे कुछ देखा आपने? बिल्कुल, वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ चल रही है लेकिन वो ट्रायल पे हैं, तो उनके साथ एक ड्राइवर बैठा होता है। वो वहाँ पे जो कंपनीज़ है बड़ी बड़ी, जो इंडिविजुअल ओनर्स है उनके पास तो नहीं है, जो बड़ी कंपनीज़ है जैसे पेरिस में मैं रहता था, वहाँ पे मैंने पीएचडी किया, तो वहाँ की ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी अपनी छोटी छोटी बसें, वैन, जहाँ पे जैसे हम यहाँ पे वैन कहते हैं उनको, उस टाइप की बसें थी। वो ट्रायल पे चल रही थी, चल तो रहा था ऑटोनोमस, लेकिन उसके साथ एक ड्राइवर बैठा हुआ था। अभी तक वो टेस्टिंग फेज़ में चल रहे हैं। तो इधर भी आने का कोई इम्कान है? ये थोड़ा सा ये तो आप बेहतर समझते हैं सर। यहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे यहाँ तो अभी तक जो इंसान चलाने वाले गाड़ियाँ हैं उनमें हमें मुश्किल आते हैं, तो ऑटोनोमस का मेरा ख्याल अभी तक हम थोड़े से दूर हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये घर की हिस्ट्री बताएं, वहाँ पे कैसे वालिद वालदा भाई बहनें कैसे गुजारा किया, और कैसे थोड़ा सा ये एजुकेशनल जर्नी, वो तो वैसे ही आपने बहुत जल्दी बताया, लेकिन कैसे मस्तूंग में ख़ास कानक शहर में किस तरह गुजारा किया? बस जैसे गांव की ज़िंदगी होती है, तो मैं लोअर मिडिल क्लास से बेसिकली मेरा ताल्लुक़ है फाइनेंशियली अगर देखा जाए। तो वहाँ से मैंने अपने पहली जमात से मैट्रिक तक वहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल सरकारी जो गांव में ही है, कोई 1 किलोमीटर का तकरीबन घर से दूर था, तो वहाँ पे मैंने अपना मैट्रिक किया। और वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरों से मैंने मैट्रिक पास किया। और वहाँ पे मैं स्कूल में हमारे यहाँ बल्कि अभी तक ये चल रहा है कि बोर्ड के, हम लोग बोर्ड उसको कहते हैं, वैसे वो होता है मुकाबले का इम्तिहान जो 5वीं का होता है और 8वीं का होता है। तो मैंने 5वीं के बोर्ड के इम्तिहान में पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। फिर 8वीं के इम्तिहान में भी मैंने, जो बोर्ड का होता था पूरे डिस्ट्रिक्ट का मुकाबला होता है स्कूल स्टूडेंट्स का, तो उसमें भी मैंने टॉप किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम के ईडीओ आए थे और मुझे याद है अच्छी तरह, मेरा ख्याल है 200 रुपये मुझे उसने इनाम दिया था, जो कि काफ़ी बढ़िया अमाउंट थी हमारे उस टाइम मेरे लिए। यहाँ फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कोयटा शिफ्ट हो गया, थामिर 9 में मैंने एडमिशन लिया। और यहाँ पे भी शुक्र है अच्छे नंबरों से एफएससी करके फिर ब्यूटम्स मैंने एडमिशन लिया, और वहाँ पे मैं ये तो ठीक है। आपको जब मैं देखता हूँ तो यकीनन आपका जो कद है 3 साल 4 साल जिस तरह नॉर्मल होता है कद जो होता है 5 साल कह सकते हैं, तो कैसे इस समाज में गुजारा किया? थोड़ा सा सोसाइटी का भी बताएं। हाँ गुजारा लोगों ने सपोर्ट किया या थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने की? हाँ, हर माशरे में हर जगह पे अच्छे बुरे लोग तो होते हैं। हाँ, ये है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी शऊर की आप कह सकते हैं, या इस मामले में जो हमारे यहाँ अभी तक अवेयरनेस है वो उस तरह से नहीं है जो किसी एक डेवलप्ड या बाशऊर माशरे में होता है। तो इस मामले में काफ़ी मुश्किलात आए, लेकिन ये है कि अच्छे लोग भी हैं। स्पेशली मेरे वालिदैन ने मुझे, मेरे वालिद साहब ने काफ़ी सपोर्ट किया, और उन्हीं की सपोर्ट से ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन साथ साथ मेरी फैमिली, मेरे मामू लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, उसके साथ साथ अच्छे दोस्तों ने, असातिज़ा ने। और यहाँ पे अगर हायर एजुकेशन में देखा जाए तो ब्यूटम्स और उनके जो हायर इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पे कदीम साहब जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और ह्यूमन हमारे हाँ बिहेवियर वो तो थोड़े से अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो लेकिन प्रॉब्लम आते रहे। अच्छा, थोड़ा सा क्या कहेंगे, लोगों के कद भी बराबर होते हैं, सेहतमंद भी होते हैं, फिर भी नहीं पढ़ते हैं, फिर भी 1000 बहाने करते हैं, काम भी नहीं करते हैं, मेहनत भी नहीं करते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, वैसी चीज़ों को खामखा
पोलिटिसाइज भी करते हैं, स्कैंडलाइज भी करते हैं, दूसरों पे ज़्यादा तनकीद करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं। आपने 35 साल उम्र और 5 साल का जो बच्चा है उसका आपका कद है, लेकिन मैं आपको इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ। आपसे बात करने का मकसद भी ये है कि आपने बहुत ज़्यादा मुश्किलात, फिज़िकल, सोशल, फाइनेंशियल, ये सारे माली, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपने अपना जो सफ़र है वो जारी रखा। तो हमारी नई नस्ल को क्या पैगाम देंगे, ख़ासकर तलबा और तालबात को? हाँ बिल्कुल, मैं इनका अगर एक वन लाइनर में बता दूं कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ पे इरादा हो वहाँ पे रास्ता निकलता है। तो वैसे भी इंसान के कुदरत ने एक चीज़ रखा है कि इंसान जिस चीज़ के लिए, कुरान में भी अल्लाह ने कहा है कि आप जिसके लिए, जिस भी चीज़ को हासिल करने के लिए एक मुखलिसी से मेहनत करेंगे, काम करेंगे, एफर्ट करेंगे, वो आपको हासिल होगा। तो वो फिर रास्ते भी आपके ख़ुद ब खुद मिलते जाएंगे, रास्ते क्लियर होंगे और आपको अगर रिसोर्सेज की जैसे आपने बात की तो वो रिसोर्सेज भी आपके लिए ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगे। ये है कि आपने इरादा करके निकलना है उस काम के लिए। आगे क्या इरादा है? पीएचडी तो की है, क्या इरादा है? अब बस अभी वापस आया हूँ रिसेंटली पीएचडी करके, तो इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि अपने इलाके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ जितना मैं कर सकता हूँ। और लोगों में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर्स वगैरह भी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जैसे आपने कहा वो भी अरेंज कर रहे हैं। ब्यूटम्स में भी हमारे असातिज़ा हैं जो इस तरह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि भई आप आएँ आगे, और थोड़ा लेक्चर्स अरेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। और रिसर्च का तो वैसे भी पीएचडी के बाद रिसर्च ही है, तो वो तो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपको बताना था ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। डॉक्टर साहब यकीनन इन हालात में हमारे बिल्कुल ठीक ठाक लोग हैं, वो जो है ना पढ़ते हैं ना आगे जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब से मिल के बहुत खुशी हुई और मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। बलूचिस्तान को, इस मुल्क को इस तरह लोगों की ज़रूरत है। हमें इनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ज़ाहिर इन हालात में इन्होंने पढ़ा है, और फिर ये कोई लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से तो नहीं आए हैं, ये मसलूंग से और फिर कानक से, वहाँ से इसने तालीमी सिलसिला शुरू किया है। फ्रांस गए हैं, वहाँ से पीएचडी की है, अब दोबारा फ्रांस जा रहे हैं ना? जी बिल्कुल, मैं कुछ वीक्स के लिए जा रहा हूँ। कॉन्वोकेशन है जिनको डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी कह सकते हैं आप। तो मैं अपना ऑफिशियली डिग्री जो है वहाँ से लेके इंशाल्लाह आ जाऊँगा फिर। अब फ्रांस भी जा रहे हैं। विश यू सेफ जर्नी, गुड जर्नी। अल्लाह ताला खैरियत से ले जाएं, खैरियत से ले आएँ और यहाँ पे लोगों की खिदमत करें। ये नाजरीन आपको बताना था। हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान में इस तरह के जो अनसंग हीरोज़ है, जो हिडन टैलेंट है, उसको हम एक्सपोज करते रहेंगे, हम आपके सामने लाते रहेंगे। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।